राम बांधे के करना मनाजिल मिकात पे अहले तैफ ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारकर जख्मी किया था। और जिस बाग में आके रुके थे और जिस बाग के अंगूर पेश किए गए थे सही, वो ये बाग है, मस्जिद अद्दास। ठीक है। जो यहूदी का गुलाम था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए थे, सल्लम आकर बैठे थे और यहाँ पे फिर आके उस यहूदी गुलाम ने आपको अंगूर पेश किए थे। को नज़र आ रही है, ये है मस्जिद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बनाई थी मनाजिल पे। और यहाँ से अब हम दोबारा ihram बांधेंगे और उम्रा की नीयत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इनटू अ न्यू ब्लॉग। आज जी हम अल्लाह के शहर मक्का में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हमने कर लिया और अभी हम जा रहे हैं ताइफ़ के लिए, ताइफ़ के विज़िट के लिए। मेरे साथ हैं बिलाल भाई ऑस्ट्रेलिया से, हमज़ा भाई लाहौर से और यासिन भाई जो यहीं पे ही होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज आपको जी ताइफ़ का विज़िट करवाते हैं। अभी जाते हुए रास्ते में रुके हैं जी मैकडोनल्ड के ऊपर ब्रेकफास्ट के लिए। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट लेंगे, टेक वे करेंगे, उसके बाद दोबारा से अपना सफ़र शुरू करेंगे ताइफ़ के लिए। ये अभी खुदा के पहाड़ शुरू हो गए हुए हैं और ये ताइफ़ के सबसे बड़े पहाड़ हैं और ये 44 किलोमीटर का रोड है जो कि इन पहाड़ों के दरमियान बना हुआ है और उसके बाद फिर आप टॉप पे पहुँच। जी अभी यासिन भाई हमें बताएंगे, अभी हम ताइफ़ में हैं, वादी हरम में हैं। ये मिकात के बारे में यासिन भाई हमें थोड़ा सा बताएंगे। जी यासिन भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग जा रहे हैं तैफ की ज़ियारतों के लिए वादी महरम से गुजर के, यानी वादी महरम मिकात करना मनाजिल से गुजर के अभी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह ताला आगे तैफ की ज़ियारतों के लिए। जी ठीक हो गया। और एहराम हम कहाँ पे बांध सकते हैं? हम एहराम बांधेंगे करना मनाजिल मिकात पे। ठीक है। और अगर जैसे काफ़ी लोग इस तरीके के भी हैं, वो कहना बांधना चाहते हैं मस्जिद जराना से। मस्जिद जराना मक्का से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर के नज़दीक है, यानी मक्का से 30 किलोमीटर के फासले पे वो मिकात जो आती है वो आती है जराना के मकाम। सही, और मस्जिद जराना के। और यहाँ जो ताइफ का जो है वो इसके दो रास्ते हैं, एक हैवी ट्रैफिक का बनता है वो तकरीबन 120 किलोमीटर के करीब बनता है, और दूसरा जो रोड है जिसपे यानी छोटी गाड़ियाँ आ सकती हैं वो तकरीबन 110 किलोमीटर के करीब यानी रास्ता 110 का, यानी दोनों ही तैफ में आते हैं। ये अभी हम लोग आ गए हैं तैफ, यानी नज़दीक मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास। ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया। जी ये इसके अंदर, इसका दरवाजा उस तरफ है बट ये बंद की हुई है, इसके अंदर नहीं जाने देते। नहीं, यहाँ से नहीं जाने देते। आप वहाँ जाके खड़े होकर यानी इसके अंदर से जियारत कर सकते हैं। सामने जो आपको नजर आ रही है ना ये मस्जिद, ये मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास है। सही, ये मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास है। और सामने आप देखेंगे ना वो लाइब्रेरी है अब्दुल्ला बिन अब्बास की, यानी वो लाइब्रेरी भी अभी इस वक्त बंद ही है। इस लाइब्रेरी और मस्जिद के सेंटर में एक छोटी सी दीवार है, उस दीवार के साथ आप देखेंगे तो आपको जो है वो उसके अंदर जो है अब्दुल्ला बिन अब्बास की कब्र मुबारक है। ये जो सामने आपको नजर आ रही है ना व्हाइट कलर के पीछे एंगल सा लगा हुआ है, उसके साथ जो है वो कब्र मुबारक है अब्दुल्ला बिन अब्बास की। और यहाँ आगे कब्रस्तान है, यानी छोटा सा, जहाँ पर ये साहबे कराम की कब्रें हैं। अभी हम ताइफ शहर में हम पहुँच गए हैं और अभी हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे अहले तैफ ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारकर ज़ख्मी किया था। ये जो पीछे चारदीवारी नज़र आ रही है सारी वही जगह, यहाँ पे अब उन्होंने चारदीवारी कर दी गई है। और उसके बिल्कुल वो पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, उनके नाम से मंसूब है और उनकी कब्र मुबारक भी यहीं पर है। ये वो जगह है जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले ताइफ ने पत्थर मारकर ज़ख्मी किया था। अभी हम बढ़ रहे हैं जी उस जगह पे जहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की कब्र मुबारक है। जी यासिन भाई बताते हैं अभी हम कहाँ पे पहुँचे हैं?
ये अभी हम लोग पहुंचे हैं बाग में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जख्मी थे, ठीक है, तो जिस बाग में आके रुके थे और जिस बाग के अंगूर पेश किए गए थे, सही, वो ये बाग है। ये सही। सामने अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, जो यहूदी था ना, गुलाम अद्दास, जी जी, यहूदी का गुलाम अद्दास था, जैसे हम अपने जबान में इसको माली भी कह सकते हैं। सही, यानी वो माली था, तो उसने यानी अद्दास ने कहा अपने मालिक को कि ये जो है ना कोई जख्मी आया हुआ है, तो इनको जो है ना आप जाके कुछ अंगूर पेश करें। सही, तो उसने आगे जब देखा ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत मुतासिर हुआ। सही, वो आदमी कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गया था। और ये सामने आप देखें ना, ये इसका घर है, सही, ये वाला जो है ना, ये वाला घर है जी जी, ये उसका घर है। अभी सही। यानी अंदर बाहर बार वाली साइड हम देख सकते हैं, अंदर एंट्री के लिए तो आपने खुद ही उससे 5 रियाल जिसने अभी ये खरीदा है घर, जी उसने 5 रियाल इसकी जी, कीमत ये देखे लगा ना, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये मेंटेन इन्होंने अभी किया हुआ है। सही, ये सारा वही पुराने पहले जमाने का इसी तरीके से था। बिल्कुल सही। आप देखें, ये जितने भी है आपको नजर आ रहा है, ये सारा वही पुराने ही जमाने का था। ये इसका अंदर का यानी हिस्सा आपको थोड़ा नजर आएगा। अरे अभी इसको जैसे ये किया हुआ है, सही, नीचे ये पुराने, ये अब बारिशों की वजह से जो है ना मट्टी है, तो मट्टी जो है वो पानी बारिश का होने की वजह से जो है ये फिसल जाती है। ये मस्जिद है, मस्जिद है अद्दास, ठीक है, जो यहूदी का गुलाम था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए थे। सही, ये बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था, तो उसके नाम की ये मस्जिद बनी हुई है। आप थोड़ा सा यहाँ से जाके अंदर की तरफ आप देखेंगे ना, तो ये आपको वही पुराने ही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से जो तमीर की थी। हाँ, अभी आपको जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये यहाँ का सबसे पुराना दरख्त है, जहाँ पे हजूर पाक सल्लम आकर बैठे थे, और यहाँ पे फिर आके उस यहूदी गुलाम ने आपको अंगूर पेश किए थे, जो कि आपने कबूल किए थे। ये नज़र आ रहा है पीछे मेरी बैक साइड के ऊपर। ये सामने आपको एक छोटी सी मार्केट नज़र आ रही है, ये भी पुराने टाइम की है, और ये भी यहूदियों की मलकियत थी, और ये फ्रूट मंडी थी कभी। अभी जो मेरे बैक साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये है मस्जिद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लोगों की अमानतें वापस करके मक्का से निकले, तो जब यहाँ पर पहुँचे, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के निशानात के ऊपर चलते चलते जब इस मकाम पर पहुँचे, तो फिर वो निशानात जो थे वो गायब हो गए या मिट चुके हुए थे। तो फिर हज़रत अली रज़ी रात यहाँ पे क़याम किया, और सुबह उठ के फिर उन्होंने दोबारा से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू की। तो यहाँ पे जो मस्जिद बनाई गई है, उसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब किया गया है। ये जो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बनाई थी, और ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ टेक लगा कर बैठे से, तो ऊपर से कफ़ार ने वो जो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो बड़ा पत्थर था, इसको ऊपर से उन्होंने फेंका, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के इशारे से इसको रोका। मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ ही एक ओटोमन टाइम का घर बना हुआ है, जो कि अब तकरीबन अबेंडेंट हो चुका हुआ है। इस टाइम हम मौजूद हैं जी वादी शफ़ा में। ये ताइफ से तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर की मुसाफत के ऊपर वाक़ है, और बड़ा ही खूबसूरत ये मकाम है, और बड़ा मौसम बहुत ज़बरदस्त है। हल्की हल्की सी सर्दी है, यहाँ पे दिन के 1-2 बजे का टाइम है, लेकिन धूप भी निकली हुई है, लेकिन हवा में खुनकी है। ये बेसिकली पिकनिक पॉइंट ही है, इसकी कोई तारीख़ी उस तरह से हैसियत नहीं है। अभी हम पहुंच गए हैं जी मिकात कर्नुल मनाजिल पे, और यहाँ से अब हम दोबारा एहराम बांधेंगे और उम्रा की नीयत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एहराम बांध लिया है, 2 नफल भी एहराम इसके उम्रा की नीयत से अदा कर दिए असर की नमाज से पहले। अब इंशाल्लाह हमारी रवानगी है जी, ये कर्नुल मनाजिल जगह, तो अभी हम निकलेंगे मक्का के लिए, और इंशाल्लाह जैसे ही बेहतर टाइम लगा तो उस टाइम में इंशाल्लाह उम्रा अदा करेंगे। भाई को दुआओं में याद रखिएगा, कोई कमी गलती कोताही होगी तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। भाई को दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।